हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं रेन ऑन द रूफ, जो कि हमारी लिटिल गर्ल चैप्टर 3 के अंदर दी गई पोएम है। बहुत ही अमेजिंग पोएम है ये। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते। रेन ऑन द रूफ When the sky is covered with the dark cloud and it start raining, यानी जब पूरा आसमान क्या है, काले बादलों से पूरी तरह से ढका हुआ होता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? तो क्या कभी आपने जो सॉफ्ट रेन होती है रूफ के अंदर, ठीक है, आपने उसको कभी सुना है, आपने कभी उसको महसूस किया है? What thoughts flash through your mind as you hear this melodious of nature? यानी आपके माइंड के अंदर क्या थॉट्स आते हैं जब आप इस मेलोडियस साउंड को सुनते हैं, ठीक है। Read the poem to find out what the poet dreams of while listening to the rain. यानी इस पोएम को पढ़िए और पता लगाइए कि पोएट कैसा महसूस करते हैं, पोएट क्या सोचते हैं जब बारिश होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। देखिए, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हर व्यक्ति की मेमोरीज जुड़ी होती है रेन से, ठीक है। जैसे हमारी क्या मेमोरी जुड़ी होती है कि जब हम छोटे थे, ठीक है, और जरा सी भी अगर बारिश आ जाए तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा बढ़िया बहाना हो जाता था कि नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाने का, आज क्या है, पानी आ रहा है, ठीक है। मम्मी भले कितनी आवाज़ें देगी, चलो उठो उठो उठो, हम क्या कर रहे हैं कि भैया सोए हुए हैं, ठीक है। तो अब वो जो पानी का साउंड आ रहा है उस साउंड को सुन रहे हैं, बढ़िया आनंद ले रहे हैं, और जो उससे स्मेल आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू आती है, तो उस खुशबू को सूंघ रहे हैं, ठीक है, उस फ्रेग्रेंस को सूंघ रहे हैं और बढ़िया तरीके से उसको महसूस कर रहे हैं और सो रहे हैं। तो सबकी अलग अलग मेमोरीज होती है, ठीक है। ये जो पोएम है ये पोएट की मेमोरीज है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या है पोएट की मेमोरीज। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, यानी ह्यूमिड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, फुल ऑफ वाटर, ठीक है। शेडोज यानी काले बादल, होवर का मतलब हो जाता है यहाँ पे मंडराना, ठीक है। स्टेरी स्फेयर्स का मतलब हो जाता है आसमान के अंदर सितारे। एंड द मेलकनी, मेलकनी का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है। डार्कनेस जेंटली वीप्स इन अ रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस अ पिलो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। यानी इन लाइन से पोएट हमें क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट का जो स्टार्टिंग की 4 लाइन से उससे ये कहना है कि व्हेन द ह्यूमिड शेडोज ओवर, ठीक है, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, यानी कि जब आसमान के अंदर, ठीक है, सितारे दिख रहे हैं और फिर क्या होता है कि काले बादल आसमान को पूरी तरह से ढक लेते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ठीक है, उसके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ कैसा मंजर दिखता है, एकदम शेड मंजर दिखता है, पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, डार्कनेस ही डार्कनेस दिख रही है, मानो कि बहुत ही शेड माहौल हो, ठीक है। और अचानक क्या होता है कि जब जैसे बारिश होने लग जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि जो बादल है, जो हमारे क्लाउड से, वो रो रहे हैं, ठीक है। ऐसा महसूस होता है कि वो रो रहे हैं। तो इस प्रकार से पोएट कहना चाह रहे हैं कि जब आसमान में से पानी आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल जो हैं वो रो रहे हैं। आगे की लाइन क्या कहती है हमें, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस अ पिलो, यानी कितना बढ़िया होता है उस समय कि हम एक पिलो लेते हैं और उसको बढ़िया तरीके से प्रेस करके सोते हैं उसके ऊपर, ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड, यानी कॉटेज चेम्बर का मतलब होता है बेडरूम, बेडरूम के अंदर। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, और क्या करें हम, पेटर यानी साउंड ऑफ अ म्यूजिक, जो कि कहां से आ रहा है हमें, साउंड ऑफ अ रेन, जो कि हमें कहां से आ रहा है, रूफ के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया तरीके से पड़े रहना है अपने को और वो साउंड को सुनते हैं। ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो कि बरसात हमारी हो रही है। तो ये जो 4 लाइनें हैं, ठीक है, 8 लाइनें ओवरऑल, तो इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ओवरऑल ये हो गया कि जो हमारे पोएट है वो क्या है, वो ये फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो पोएट ये बता रहे हैं कि आसमान के अंदर बहुत सारे सितारे हैं, ठीक है। फिर अचानक क्या हो गया कि काले काले बादल वहाँ पे मंडराने लग गए हैं, सारे काले काले बादल आ गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा शेड माहौल बन चुका है, एकदम डार्क माहौल बन चुका है, ठीक है। और अचानक से जब पानी आना स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो क्लाउड से एकदम बिजली कड़क रही है, और जब पानी आ रहा है तो कैसा लग रहा है कि जो क्लाउड से वो रो रहे हैं। अब पोएट के लिए क्या है, पोएट को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि पिलो के सब पकड़ना है और वो बढ़िया तरीके से अपने पिलो को प्रेस करके अपने बेडरूम के अंदर सो रहे हैं। और वो क्या फील कर रहे हैं कि उनकी छत के ऊपर जो पेटर हो रहा है, यानी जो साउंड आ रहा है रेन का, ठीक है, छत का साउंड, रेन का साउंड छत पे से, उसको सुन रहे हैं, वो बढ़िया अपने मजे ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे कि रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन अ रूफ, यानी वुडन टाइल से, ठीक है, जो रूफ को कवर करने के लिए होती है, ठीक है, उनका। टिंकल का मतलब होगा कि उसके ऊपर जो पानी आता है तो उसका जो साउंड निकलता है, ये अगेन एक साउंड है, ठीक है। हैज एन इको इन माई हार्ट, ठीक है, एंड 1000 ड्रीम्स फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट। तो यहाँ पे जो 4 लाइनें इससे पोएट ये कहना चाह रहे हैं हमें कि जब वो मतलब ऐसा
श्रृंगल के ऊपर जो बारिश आती है, यानी जो वुडन होते हैं, आपने देखा होगा कवेलू जिसको हम कहते हैं कि लकड़ी का ऐसा होता है जिससे पूरा घर जो है कवर हुआ होता है, एक तरह की छत, ठीक है। तो उसके ऊपर जब पानी का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पोएट को थाउजेंड्स रिकलेक्शन ऑफ उनकी जो मेमोरीज है, वो बहुत सारी जो मेमोरीज है वो उनको याद आ रही है, ठीक है। उसकी जैसे जैसे बूंदे उसके ऊपर गिर रही है तो पोएट को वैसे वैसे उनकी जो मेमोरीज है वो याद आ रही है, उनकी बचपन की सारी मेमोरीज याद आ रही है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू अ वूफ। वूफ का मतलब क्या होगा, एक तरह की लूम, ठीक है। लूम क्या है, लूम क्या, उसका काम क्या होता है, एक तरह की मशीन होती है जो कि धागों को जोड़कर कपड़ा बनाती है, ठीक है। तो जो थ्रेड्स है उसको जोड़कर क्या बनता है, एक पूरी तरह से एक कपड़ा बनता है। तो वो वही कह रहे कि ये जो बूंद 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 गिर रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो मेमोरीज है वो थोड़ी थोड़ी करके, यानी मुझे पूरी तरह से सारी मेमोरीज मेरी याद आ रही है मुझे मेरे बचपन की, ठीक है। इन एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी जैसे ही मैं उस साउंड को सुनता हूं जो कि मेरे रूफ से आ रहा है, तो मुझे ये मेरी सारी मेमोरीज याद आ रही है। चलिए आगे देखते हैं हम। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब क्या है, पोएट को उनकी मम्मी की मेमोरीज आ रही है। एज शी यूज्ड टू इन ईयर अगोन, यानी बहुत साल पहले जब उनकी मम्मी थी, यानी अब उनकी मम्मी उनके साथ में नहीं है, पोएट का ऐसा मानना है, ठीक है। यानी हो सकता है कि अब उनकी जो मम्मी है वो उनके साथ नहीं है, पहले जब वो छोटे थे तो उनके पास में उनकी मम्मी थी, तो तब की मेमोरी उनको आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी उनकी मम्मी के लिए वो क्या थे, एक डार्लिंग ड्रीमर थे, ठीक है। हर मम्मी के लिए उनका जो बच्चा होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। और उनकी मम्मी के लिए क्या थे, वो डार्लिंग ड्रीमर थे जब वो सोते थे, ठीक है। एयर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी उनकी जो मम्मी है उनको बिल्कुल भी उठाती नहीं थी, जब तक कि वो सोते थे उनको सोने देती थी, जब क्या है बरसात होती थी। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, यानी मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी मम्मी मुझे देख रही है। यानी पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो छोटे थे, ठीक है, बचपन में नहीं होता है कि जब पानी आ रहा है तो बिल्कुल उठने का मन नहीं होता है, कोई काम करने का मन नहीं होता है, वो जो साउंड है उसको हम सुन रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से सोए हुए हैं। तो वो यही बोल रहे कि जो मेरी मम्मी है, मुझे मेरी मदर की याद आ गई है कि जो मेरी मदर थी वो कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी, ठीक है। मैं उनके लिए क्या था, मैं उनके लिए डार्लिंग ड्रीमर था, ठीक है। मैं सपने देखा करता था, तो मेरी मम्मी मुझे कभी भी इंटरप्ट नहीं करते थे, ठीक है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, ठीक है। और क्या होता था कि मैं जब तक सुनता था, जब तक यानी अगर दिन भर पानी आ रहा है तो मैं दिन भर उस साउंड को सुनता करता था, बैठा रहता था एक जगह या सोया करता था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, यानी मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी मम्मी मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब हो जाएगा रिपीटेड साउंड ऑफ अ रेन, यानी जब मैं सुन रहा हूँ इस साउंड को, ठीक है, जो रेन का साउंड आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल मेरी मम्मी की याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी मुझे अभी भी देख रही है और मैं सो रहा हूँ, ठीक है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, यानी वो क्या है, जो शिंगल्स के ऊपर जो साउंड आ रहा है उससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बाय द पेटर ऑफ द रेन। और ये क्या है, जो पेटर हो रहा है, ठीक है, जो रेन का पेटर हो रहा है, बूंद बूंद जो गिर रही है, उससे पूरी मेमोरीज उनको याद आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग पोएम है ये। इफ यू लाइक द पोएम देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।